Hello friends, myself Rinder Dahiya and I'm from Shiva Counselors. And friends, in this video I will tell you about the question answer of chapter 5 footprints without feet. तो चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर इसके। और उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। सबसे पहले वो कैसे दिखाई देता है। द इनविजिबल मैन एंटर्ड इनटू ए बिग लंडन स्टोर when the store was closed. He broke open the boxes and put on warm clothes. Only then he became इनविजिबल। मैंने कहानी के अंदर भी बताया था कि जब भी वो कपड़े निकालता है तो वो इनविजिबल हो जाता है, बट जैसे वो कपड़े पहनता है तो वो सबको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से वो लंदन के स्टोर में गया, उसने वहाँ पे कपड़े पहने और वो विजिबल हो गया। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, क्यों गलियों में घूम रहा था वो। ही वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट टू गेट इट टू बॉयज हु वर फॉलोइंग हिज फुटप्रिंट्स। ही हैड सेट फायर टू द हाउस एंड वॉज होमलेस। उसने किसी घर में आग लगा दी थी और दो लड़कों से बचने के लिए वो गलियों में घूम रहा था। वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, क्यों थोड़ा अजीब लगा वो मिसिज हॉल को ये साइंटिस्ट। क्योंकि आंसर इज ग्रिफिन लुक्ड वेरी स्ट्रेंज विद हिज अनकॉमन अपीयरेंस। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड। ही हैड नो डिजायर टू टॉक टू एनीवन, सो ही फाउंड हिम एक्सेंट्रिक। क्योंकि वो उसकी अनकॉमन अपीयरेंस थी, अजीब से उसके कपड़े होते थे, उसने मुंह पर पट्टियाँ लपेट रखी थी, क्योंकि वो इनविजिबल था। इसलिए खुद को विजिबल करने के लिए, इंसानों की तरह दिखाने के लिए उसने अपने आप को पूरा कपड़ों से कवर कर रखा था। और उसने किसी से उसकी बात करने की विश नहीं होती थी, उसको डिस्टर्ब कराना खुद को पसंद नहीं था। तो इन सब चीज़ों से वो थोड़ा सा अजीब लगता है मिसिज हॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम में क्या होता है। द क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ अवॉक टू हियर नॉइस इन द स्टडी। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द ड्रॉवर। दे फ्लंज ओपन द डोर बट they were amused to find that the room was empty. Nobody was there yet the door was open and the money was missing. तो रूम में जाते हैं क्लर्गी मैन, उसकी वाइफ देखा कि कोई नहीं है, ड्रॉर ओपन था, पैसे वहाँ से गायब थे। तो ये एक अजीब एपिसोड जो है हुआ स्टडी रूम में। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन, और उस इन का मतलब होता है होटल या धर्मशाला हम कह सकते हैं। तो उस होटल के अंदर और क्या क्या लगा हुआ, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। द बेडरूम चेयर ऑफ द साइंटिस्ट बिकेम अलाइव, इट अटैक्ड मिसिज हॉल। मैंने आपको कहानी के अंदर बताया था कि रूम की चेयर जो है वो हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। द साइंटिस्ट अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, एकदम से खाली कमरा होता है और साइंटिस्ट अचानक से आ जाता है, क्योंकि पहले वो गायब था, उसके बाद कपड़े पहन करके वो एकदम से प्रकट हो जाता है। द साइंटिस्ट बिकेम फर्स्ट ए हेडलेस, फिर वो अपना हेड हटा देता है तो वो हेडलेस दिखाई, सबको उसका सिर दिखाई नहीं देता। एंड देन कम्प्लीटली इनविजिबल बाई थ्रोइंग ऑफ हिज क्लोथ्स, और बाद में वो फिर अपने सारे कपड़े जो है उतार फेंकता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो ये कुछ अजीब चीज़ें थी। नाउ थिंक अबाउट इट। ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन कमेंट। उसको रूल्स पसंद नहीं थे, लॉज उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। ही वॉज वेरी क्विक टेम्पर्ड पर्सन। क्विक टेम्पर्ड का मतलब जिसको जल्दी गुस्सा आता हो। ही डिड सेवरल मिसडीड विद विच प्रूव्स दैट ही वॉज ए लॉलेस। बहुत सारे मिसडीड का मतलब होता है गलत काम उसने किए, जो कि उसको प्रूव करते हैं कि वो एक अच्छा इंसान या लॉलेस पर्सन था, ठीक है। सॉरी, वो अच्छा इंसान नहीं था, ये प्रूव करते हैं। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड वांटेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हाउस। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट हाउस ऑन फायर। ही एंटर्ड इनटू ए बिग लंडन स्टोर, पुट ऑन वार्म क्लोथ्स एंड एट कोल्ड मीट स्वीट्स विदाउट पेइंग ऑन देम। तो कुछ घटनाएं यहाँ पर बताई गई हैं, कैसे वो घर किसी के अपने मालिक के घर पर आग लगा करके भाग गया। उसके बाद एक लंडन स्टोर में गया, वहाँ कपड़े पहने, बिना पैसे दिए वहाँ पर चीज़ें उसने खाई, रॉब उसको चोरी कर ली थिएट्रिकल कंपनी यानी कि एक कॉस्ट्यूम शॉप के अंदर। एट द लोकल इन ही स्टॉल द मनी फ्रॉम द क्लर्गी मैन। और धर्मशाला में होटल में आने के बाद भी उसने वहाँ पर चोरी करी, क्लर्गी मैन के कपड़े जो है उसने पैसे चुरा लिए, ठीक है। और वहाँ पर सबको पीटा भी, और कुछ ऐसी घटनाएं भी करी जिनको देख करके लगता है कि वो एक अच्छा इंसान उसको हम नहीं कह सकते, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जिसको कि कानून पसंद नहीं थे, रूल्स पसंद नहीं थे। हाउ डू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के तौर पर आप कैसे उसको एसेस करेंगे। एज ए साइंटिस्ट इफ आई टॉक अबाउट ग्रिफिन इंडीड वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ही डिड सेवरल एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बींग्स कुड बिकम इनविजिबल। कई सारे उसने एक्सपेरिमेंट करे, फाइनली उसने प्रूव भी किया कि इंसान इनविजिबल भी हो सकता है। फाइनली डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग, ही स्वेलोड इट एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज ग्लास, सो ही वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। उसने एक ऐसी ड्रग भी बनाई, दवाई बनाई, उसको उसने पिया, उसके बाद वो पूरी तरह से गायब भी हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। बट ही वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिस यूज हिज डिस्कवरी। ही कुड यूज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग, बट इट इज जस्ट अपोजिट। ही स्टॉल मनी एंड सो मैनी अदर थिंग्स। ही थ्रेटन पीपल एंड ब्रोक
laws at his will, a danger for the society arose due to his lawless act। लेकिन उसने इन सब का इस्तेमाल किया बुरे कामों में, चोरी करने में और दूसरी चीज़ों में, लोगों को परेशान करने में, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट के तौर पर वो अच्छा इंसान था, बट एक्चुअली ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं एज ए ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉक अबाउट इट के भी कुछ क्वेश्चन है बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स और अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिए वीडियो को शेयर। थैंक यू।